हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 लेकर आए हैं, जो एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आपका अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत। आगे की केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष अभियान को कब शुरू किया था? तो केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष जो अभियान है इसको कब स्टार्ट किया था? 25 दिसंबर सन 2014 को। ठीक है, 25 दिसंबर सन 2014 को स्टार्ट किया था। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये बिहार राज्य में है। कहाँ पर है? ये बिहार राज्य में ये स्थित है। आगे है कि बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो जो बोरोबुदुर का मंदिर है ये आपका कहाँ पर है? तो ये है आपका जावा में है। कहाँ पर है? ये जावा में स्थित है। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो डेनमार्क का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये आपका क्या है? समुद्र तट है। ठीक है, क्या है? समुद्र तट है। हेरत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो जो आपका हेरत त्यौहार है ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 315 में किया गया है। विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो आपका विजडन ट्रॉफी है ये आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट से है। ठीक है, किससे है? क्रिकेट से है। अच्छा, विजडन में जो है आपका सिलेक्ट होने वाली, ठीक है, या चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर नाम बताएं। आगे क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है आपका कब पारित हुआ था? तो आपका 1856 में पारित हुआ था। ठीक है, इसके लिए जो है आपका किसने जो है संघर्ष किया था सबसे ज़्यादा? तो ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आगे क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी बना था वो आराम शाह ने बना। ठीक है, आराम शाह बना था। ठीक है, कौन बना था? आराम शाह। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। ठीक है, कौन थी? रजिया सुल्तान थी। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो जो गोबी मरुस्थल है ये आपका कहाँ पर है? तो आपका मंगोलिया में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये मंगोलिया में है। आगे क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपका थार के मरुस्थल को। ठीक है, किसे जाना जाता है? थार के मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है ये आपकी अमेजॉन है। कौन है? अमेजॉन है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ये अमेजॉन है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये नील नदी है। और मिस्र का वरदान किसे बोला जाता है? तो ये नील नदी को बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया था? ये जो है आपका कब शुरू किया था? तो 11 अक्टूबर सन 2014 को। ठीक है, 11 अक्टूबर सन 2014 को शुरू किया था। महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पर है? ये तेलंगाना में स्थित है। आगे के संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो संसार का जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है ये साल्टो एंजिल जलप्रपात है। ठीक है, कौन है? साल्टो एंजिल जलप्रपात। साल्टो जो एंजिल जो जलप्रपात है ये किस देश में है? तो ये है आपका वेनेजुएला में। ठीक है, वेनेजुएला में है। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा जो है तेल भंडारण किस देश के पास है? ये भी आपका वेनेजुएला के पास है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आपका अनुच्छेद 76 में बताया गया है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो है ये आपके हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं।
आगे की स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो जो स्वेज नहर है आपका, ये किसको जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है, किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किल नहर किसको जोड़ती है? तो जो किल नहर है आपका उत्तरी सागर को, तो उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है किल नहर, ठीक है, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को जोड़ती है। समुद्र की दूरियां किसके द्वारा मापी जाती हैं? तो किसके द्वारा मापी जाती है? समुद्री मील के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? समुद्री मील के द्वारा मापी जाती है। सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? तो सबसे अधिक घनी आबादी का मतलब कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो ये आपका भारत है। सार्क का जो है आपका सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये भी भारत है। आगे के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक प्रावधान दिए गए हैं कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी, ठीक है, राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी, ठीक है, ये आपका किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो आपका अनुच्छेद 343 में बोला गया है, ठीक है, अनुच्छेद 343 में आपका बोला गया है। आगे क्वेश्चन है कि शारजाह, ठीक है, शारजाह कप किस खेल से संबंधित है? तो जो आपका शारजाह कप है ये आपका किस खेल से है? तो आपका क्रिकेट से है, ठीक है, किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा जो बांध है आपका हीराकुंड बांध है, ठीक है, कौन है? ये हीराकुंड बांध है आपका। हीराकुंड जो बांध है किस नदी पर है? तो आपका महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है। और भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो आपका सतलज नदी पर है, ठीक है, सतलुज नदी पर है, ठीक। और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? एक कृष्णा नदी पर है, ठीक है, किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर। और सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका नर्मदा नदी पर है, ठीक है, किस पर है? ये नर्मदा नदी पर है। आगे की प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर का जो चौराहा है आपका हवाई द्वीप को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? ये हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप जो है किस देश में है? ठीक है, तो ये जो हवाई जो द्वीप है आपका ये अमेरिका के पास है, ठीक है, किस देश के अधीन है? ये अमेरिका का है हवाई द्वीप। आगे क्वेश्चन कि हरिकेन और टार्नेडो नामक चक्रवात कहाँ से चलती है? तो ये हरिकेन और टार्नेडो जो नामक चक्रवात है ये आपका कहाँ से चलती है? तो ये आपका यूएसए से चलती है, ठीक है, कहाँ से चलती है? ये आपका यूएसए से चलती है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो आपकी काटती है कांगो नदी, ठीक है, कौन सी? कांगो नदी, ठीक है। और मकर रेखा को जायरे नदी काटती है। कौन सी नदी? जायरे नदी काटती है मकर रेखा को, ठीक है। और उसके बाद जो है कर्क रेखा को जो है आपका कौन सी नदी काटती है? ठीक है, तो ये माही नदी है, ठीक है, ये माही नदी जो है आपका कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य कौन है? तो आपका केरल है, ठीक है, कौन है? ये केरल है। आगे क्वेश्चन कि हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका पंजाब में है, ठीक है, किस राज्य में है? पंजाब में है। लोसांग यानी नामसूंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो आपका लोसांग जो त्यौहार है ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है, किस में मनाया जाता है? सिक्किम में। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो घनत्व होता है ये आपका किस मंडल में होता है? तो आपका क्षोमंडल में होता है, ठीक है, किस में होता है? क्षोमंडल में। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जो है आपकी किस प्रकार की है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, कौन सी है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कानून बनाने की जो है शक्ति प्रदान करता है केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषय में? तो आपका अनुच्छेद 249, ठीक है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बना सकती है। ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है? तो ये आपकी किसकी कृति है? तो ये आपकी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की है, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की जो ये कृति है। आगे की द्रव का आणविक भार बढ़ने से उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी श्यानता क्या होती है? तो उसकी श्यानता बढ़ जाती है, ठीक है, क्या होता है? उसकी श्यानता बढ़ जाती है। केंद्र सरकार ने हृदय योजना को कब शुरू किया था? तो केंद्र सरकार ने हृदय योजना को जो है ये कब शुरू किया था? तो जनवरी सन 2015 में, ठीक है,
जनवरी सन 2015 में शुरू किया था। जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जीवाश्म जो नेशनल पार्क है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, किस में है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो कितनी उम्र सीमा है? तो आपका 18 वर्ष है। ठीक है, क्या है ये? 18 वर्ष है। सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो सबसे पहले जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी तो ये आपकी की गई थी 1975 में। ठीक है, कब की गई थी? 1975 में की गई थी। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो जो मनी प्लांट है किस भारतीय बैंक का जो है आपका एटीएम नेटवर्क है? तो ये आपका कर्नाटका बैंक का है। ठीक है, किसका है? ये कर्नाटका बैंक का है आपका। आगे कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का जो नगर बोला जाता है ये आपका रोम को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? रोम को बोला जाता है। आगे कि पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो पर्ल हार्बर जो है आपका किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो आपका यूएसए का है। ठीक है, किसका है? ये आपका यूएसए का है। हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हरेली जो त्यौहार है आपका ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली त्यौहार। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने पर जो है द्रव का जो क्वथनांक होता है ये आपका बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? तो इनमें से कौन है जो अधातु है, ठीक है, और तरल रूप में पाया जाता है? तो आपका ब्रोमीन है। ठीक है, कौन है? ये ब्रोमीन है। और कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? तो वो पारा है आपका। ठीक है, धातु में पारा है और अधातु में ब्रोमीन है। आगे की प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में जो है किसकी होती है? तो प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो आपका मीथेन का होता है। ठीक है, मीथेन होता है प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में। प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम परखनली शिशु था उसका जो जन्म हुआ था ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। भारत के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत? तो ये आपका अनुच्छेद 124 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत। पंबादुम 16 नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये आपका पंबादुम 16 जो नेशनल पार्क है ये आपका किस राज्य में है? तो ये आपका केरल राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है? केरल राज्य में है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है ये आपका छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। और जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में होता है। ठीक है, जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।